नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोअर पीसीएस परीक्षा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, इसका प्री का एग्ज़ाम हो गया, कई लोगों का इसमें क्वालिफाई हुआ है, कई लोगों का नहीं हुआ है। तो जैसे जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों क्वालिफाई नहीं हो पाया है, वो तो यही जानना चाहेंगे कि इसकी नई भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय पर UPSSC से कोई भी अभी नई भर्ती तो नहीं निकल रही है। पुरानी भर्तियां जो हैं उन्हें ही क्लियर करने पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि पहले PET इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद आपको लोअर की भर्ती देखने को मिले। तो इसके लिए जो है दोस्तों, अब जो PET का सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि UPSSC से जो भी नई परीक्षाएं आएँ आप उनके लिए एलिजिबल हो पाएँ। अब दोस्तों, बात करते हैं जिन लोगों की मुख्य परीक्षा है। अब दोस्तों, जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है वो आगे का वीडियो ना देखें, क्योंकि अब जो हम बात करेंगे वो मुख्य परीक्षा को लेकर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि मुख्य परीक्षा अब जो है कब होगी? इस साल के अंत तक होगी। ठीक है, अभी हो सकता है कि जल्दी ही आपको UPSSC का नया जो परीक्षा कैलेंडर बोलते हैं उसे वो जारी हो सकता है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे थे अभ्यर्थियों के द्वारा। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि क्या प्री के नंबर का इसमें वेटेज मिलेगा? दोस्तों, प्री के नंबर का कोई वेटेज नहीं है, कोई भी नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, मगर उसके अलावा एक जगह पर वेटेज मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कहाँ पर? देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। ये जो वैकेंसी है ये है चकबंदी अधिकारी की, सहायक चकबंदी अधिकारी। ठीक है, इसके अंदर यदि आप देखेंगे जो SC कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 0 है। ठीक है, OBC की जो वैकेंसी है वो 24 है। अब देखिए, मान लीजिए जो भी कट ऑफ गया है और आपने अनरिजर्व पर क्वालिफाई किया है, तो अनरिजर्व मान लीजिए आप OBC के कैंडिडेट हैं और आपने अनरिजर्व पे क्वालिफाई कर दिया, तो आपके लिए सीटें कितनी रहेंगी? 24 तो ये हैं ही, और साथ में ये 69। ठीक है, अब मान लीजिए आपने OBC कैटेगरी के हैं और OBC में ही क्वालिफाई किया है, तो दोस्तों आपके लिए सिर्फ ये 24 सीटें ही बचने वाली हैं। अब मान लीजिए कोई SC कैटेगरी का पर्सन है और उसने अपनी SC कैटेगरी में ही क्वालिफाई किया है, अनरिजर्व पे क्वालिफाई नहीं किया है, तो इस कंडीशन में उसे सहायक चकबंदी अधिकारी की नौकरी मिल ही नहीं सकती। अब चाहे वो मुख्य परीक्षा में कितने भी नंबर क्यों ना लिया है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि SC कैटेगरी की तो सीट है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आपको रिटन के नंबर का इनडायरेक्टली फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे OBC को, चाहे SC को या फिर ST को, तो आपको अगर आपने अनरिजर्व के बराबर आप नंबर लेकर आए हैं तो आपको अपनी कैटेगरी की और साथ में जो अनरिजर्व वाली हैं वो, और यदि आपने अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो आपके लिए जो सीटें बचेंगी वो आपकी ही कैटेगरी की बचने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस वगैरह तो जारी हो ही चुका है, आप लोगों को पता ही है। उसी हिसाब से जो है आप तैयारी करते रहिए। अभी कई लोग कहते हैं कि हमें प्रीफरेंस चेंज करना है, इसका जो हमने भरा था हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्या नया बदल सकते हैं? तो दोस्तों, इसमें भी आप बदल सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता होगा जो UPSSC ने जो वीडियो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, वहाँ पर एक प्रारूप जारी किया था और उसमें कहा था कि आप अपना प्रीफरेंस फिर से चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया है और प्रीफरेंस चेंज करना चाह रहे हैं, तो जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ये चेंज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर इंटरव्यू तो है नहीं, अब जो मुख्य परीक्षा होगी डायरेक्ट उससे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एक प्रश्न और था अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को लेकर। दोस्तों, इसमें O लेवल की डिमांड की गई थी, मगर ये नहीं मांगा गया है कि आपके पास O लेवल होना चाहिए। इसमें बात ये कही गई है कि जब आप नौकरी पा लेंगे उसके 2 साल के अंदर आपको O लेवल प्राप्त करना है, उसके बाद आपका स्थायीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस समय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अस्थायी। तो स्थायी कब हो जाएंगे? जैसे ही आप O लेवल डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे। तो जब आपका O लेवल हो जाए तब आप जो है इसमें कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीफरेंस आप चेंज कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बढ़िया वैकेंसी हैं, जैसे कि
विपणन निरीक्षक है, पूर्ति निरीक्षक है। वैकेंसी तो मतलब अच्छी है, मगर थोड़ी हैक्टिक जॉब है, मतलब आप बिज़ी रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। और सहायक चकबंदी अधिकारी भी बढ़िया पोस्ट है। अब दोस्तों, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए मैं एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दूं और जिस पे जो है आप लोगों को अलग से गाइड किया जा सके मुख्य परीक्षा के लिए? आप में से जो भी लोग चाहते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी ही ऐसा ग्रुप बना दूंगा और उसमें मुख्य परीक्षा से संबंधित ही आपको रणनीति बताई जाया करेगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ही ऐसे मुझे लगता है 300-400 लोग तो हैं जिनका मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर हम इसकी मुख्य परीक्षा की बढ़िया सी रणनीति बताएंगे, जिससे कि जो है आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।